अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। आज हमने बनाए हैं खिचड़ी और साथ में कद्दू का रायता। वो सिर्फ़ इसलिए कि आजकल बरसात का मौसम है और लोग बहुत बीमार हो रहे हैं, पेट की भी शिकायत हो रही है, तो इस वजह से एहतियात करें और ये कद्दू का रायता बना के खाएँ और खिचड़ी खाएँ ताकि आपके पेट दर्द को आराम मिले, तंदुरुस्ती मिले आपको। सादा चीज़ें खाएँ, सादा ग़िज़ाएँ खाएँ। चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये आधी प्याली मैंने ली थी मूंग की दाल, जिसे मैंने भिगो दिया है। साथ में मैंने 1 कप लिया मेजरिंग कप, ये वाला 1 कप है जी ये इसका चावलों का, दोनों को मैंने अच्छे से भिगो दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच डाला देसी घी। देसी घी डाल के मैंने इसमें एक छोटा सा प्याज डाल दिया है। इस प्याज को हम करेंगे जी ब्राउन, लाइट सा ब्राउन करना है। अगर हमने डार्क ब्राउन कर लिया तो हमारी खिचड़ी का कलर है वो भी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। ये देखिए, अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच के करीब ज़ीरा। ज़ीरा भी हाज़मे को दुरुस्त करता है और बहुत ही बेहतर है। आपको वॉमिटिंग वगैरह हो, मोशन हो, खिचड़ी बना के खाएँ, आपको आराम आ जाएगा। अब मैंने इसमें 1 चम्मच डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं डाल लें, नहीं डालना चाहते हैं तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब मैंने चावल और दाल दोनों को छान के पानी गिरा के ये डाल दिया है। अच्छा सा मिक्स देंगे इसको। अच्छा सा मिक्स देने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी पानी। ज़्यादा पानी डालेंगे क्योंकि हमने 2 कप 1.5 कप था, तो मैंने इसमें 2.5 कप पानी के डाले हैं, ठीक है, ताकि हमारी खिचड़ी जो है वो नरम नरम बने। इसमें अब आधी चम्मच नमक डालूँगी और साथ में ही ये देखिए इसको ढक के रख देते हैं अच्छे से। जैसे ही इसका पानी कम होगा तो अब मैं इसमें डाल दूँगी आधी चम्मच ही काली मिर्च की। ये देखिए, अच्छा अच्छे से इसको मिक्स देंगे। मिक्स देने के बाद इसको हम कर लेंगे अच्छे से ड्राई। जब तक इसका पानी नहीं ड्राई हो जाता है इसको पकने देंगे। जैसे ही पानी ये देखें ड्राई हुआ अच्छे से, अब मैं इसको लगा दूँगी दम। ये देखिए 10 मिनट का दम लगा दूँगी मैं इसको। और जो इसका सुराख है इसमें मैं एक लौंग फंसा दूँगी ताकि स्टीम बाहर ना जाए और हमारे चावल अच्छे से बन जाएँ, खिचड़ी हमारी अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की हमारी खिचड़ी बन चुकी है। एक एक दाना लगा है। कुछ लोग बहुत नरम खिचड़ी खाना पसंद करते हैं तो वो ज़्यादा पानी डालें, लेकिन हमारे घर में कहते हैं थोड़ी थोड़ी कड़ी हो, मतलब अलग-अलग से हो। अब मैंने लिया एक अदद खूबसूरत सा कद्दू, देसी कद्दू। इसको छील लिया अच्छे से। छीलने के बाद अब मैं इसको कद्दूकश कर लूँगी मोटे वाले साइज़ से। अच्छे से कद्दूकश करने के बाद ये देखिए, फिर मैंने पानी लिया फ्राई पैन में, ऊपर रख दिया पानी। जैसे ही पानी को बॉयल आया, ये मैं कद्दूकश किया हुआ कद्दू, वाह क्या लाइन बन गई है, कद्दूकश किया हुआ कद्दू मैं इस फ्राई पैन में डालूँगी और इसको 1 से 2 बॉयल आने दूँगी। जैसे ही 1 से 2 बॉयल आएंगे मैं इनको छान लूँगी इसको। ये देखें जी, ये छान लिया है मैंने, तो ये इस हालत में आ गए हैं कद्दू। तो अब हम क्या करेंगे जी, मैंने ये दही लिया, 1 से 1.5 कप दही लिया। इसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया। बीट करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे, ये देखिए जी, अब हम इसमें डालेंगे ये है पुदीना, सूखा हुआ पुदीना, जिसे मैंने हल्का सा ग्राइंड करके शीशी में रखा हुआ है, शीशे की शीशी में। तो ये मैंने डाल दिया है इसमें पुदीना सूखा हुआ। और साथ ही अब मैं ये सारा कद्दू जो मैंने अभी बॉयल किया था, जिसका पानी निकाल दिया है, बॉयल करने के बाद ये मैं इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, अगर ज़्यादा हुआ तो कम डालेंगे, लेकिन आई थिंक ठीक है। तो 3 से 4 अदद हरी मिर्चें मैंने इसमें बारीक बारीक काट के डाल दी हैं। थोड़ी सी मैंने काली मिर्च डाल दी है अच्छे से टेस्ट के लिए। नमक डालना चाहें डाल लें, लेकिन हमारे घर में ब्लड प्रेशर की वजह से नमक कम डाला जाता है। तो ये ले जी, मज़ेदार किस्म की खिचड़ी, लैदा-लैदा चावल और साथ में हमारे ज़बरदस्त किस्म का हमारा कद्दू का रायता दही में डाल के ये खाएँ। हर बीमारी से दूर रहें, पेट भी ठीक, मैदा भी ठीक। कभी कभी आपको ये बना के खा लेनी चाहिए जब मरीज़ कुछ ना खा रहा हो, तो ये चटपटी सी थोड़ा मज़ेदार किस्म का बना के आप उनको खिलाएँ इंशाल्लाह।